हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज पॉइंट इंदौर में। दोस्तों बात करेंगे हम कि आज जो हाल ही में एग्ज़ाम्स हुई थी आरएए और एसडीओ की, तो उससे रिलेटेड जो है बातें करेंगे, क्योंकि अभी तक जो लगातार आंदोलन चल रहा है। तो दोस्तों जो एसडीओ और आरएए की एग्ज़ाम हुई थी उसमें हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आजकल आंदोलन चल रहा है। तो दोस्तों कल है 16 मार्च, जो सुबह 10 बजे से जो है जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। समस्त छात्र अधिक से अधिक संख्या में कृषि महाविद्यालय पहुंचकर जो है इस आंदोलन का सहयोग जरूर कीजिएगा। देखिए, व्यापम घोटाले 2 के विरोध में जो है यह आंदोलन हो रहा है, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि जब 10 और 11 फरवरी को जब एसडीओ और आरईओ के एग्ज़ाम्स हुए थे, तब पता चला था कि वहाँ पर जो है कुछ व्यक्तियों ने जो है भ्रष्टाचार किया था, लेकिन कुछ सबूत उनके खिलाफ नहीं थे। लेकिन जब पीईबी ने अपनी आंसर शीट जब घोषित की थी, तब जो है सभी टॉप 10 छात्रों के नंबर्स जो है लगातार समान आ रहे थे, ठीक है ना। और जो है वो सभी एक ही रीजन और एक ही कॉलेज के पाए जाने पर जो है यह संभावना हुई कि जो है इसमें पेपर लीक होने की जो है बात हुई थी, ठीक है ना। तो जैसे ही जो है पेपर लीक होने की बात चली, तो सीएम ने जो है इसके खिलाफ जो है जांच के आदेश दे दिए थे, ठीक है ना। तो जैसे ही जांच के आदेश दिए, तो पीईबी ने जो है एग्ज़ाम्स को निरस्त करने की जो है खबर पेपर में दी थी। लेकिन अभी जो हाल ही में पता चला है उसके खिलाफ ये है कि जो है पीईबी ने जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि जो है यह एग्ज़ाम्स निरस्त हो रही है। लेकिन जो है पीईबी कह रही है कि इस एग्ज़ाम्स की जांच हो रही है। लेकिन कुछ छात्रों में जो है यहाँ पर अनबन दिख रही है। उसमें फर्स्ट रीज़न्स ये हैं कि कुछ छात्र कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को निरस्त कराया जाए, लेकिन कुछ छात्र यह कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के जो है परिणाम को घोषित किया जाए, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें क्या है, दोनों का जो है नुकसान है। जिन व्यक्तियों के कम नंबर आए हैं उनका हालांकि ये मकसद नहीं है कि जिनके अधिक नंबर आए हैं उनसे जो है वो किसी भी प्रकार से नाराज़ है, लेकिन जिन व्यक्तियों के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उनके खिलाफ जो है यह आंदोलन चल रहा है। यदि गवर्नमेंट ने जांच बिठाई है, पर केवल और केवल 10 विद्यार्थियों के ऊपर उन्होंने जांच बिठाई है, लेकिन जब पेपर लीक हुआ था तो 10 से अधिक व्यक्तियों के नंबर्स जो है यहाँ पर मिल रहे थे, ठीक है ना। और जैसे कि खबर के माने तो जो है रीवा गर्ल्स हॉस्टल तक भी जो है पेपर्स को पहुंचाया गया था, तो जो है उसका किसी भी प्रकार से जांच में कहीं संबंध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि जो है एग्ज़ाम्स निरस्त नहीं होनी चाहिए, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि यदि आपके 140 और 150 के बीच में नंबर है, तो आप यह सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स को निरस्त नहीं किया जाए। लेकिन वह व्यक्ति जिन्होंने समझदारी से पेपर अटेम्प्ट किया है और जिनके पास पहले से पेपर आ चुका था, वह केवल और केवल 150 से 160 के बीच में जो है क्वेश्चंस को अटेंड कर रहा था। तो इस चक्कर में यदि हम माने कि यदि अभी इस आधार पर पीईबी ने अगर परिणाम को घोषित कर दिया, तो फिर किसी भी हाल में जो है एग्ज़ाम्स को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बात यह है कि जो है कल जेल भरो आंदोलन 16 मार्च सुबह 10 बजे से इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में होने वाला है। तो जिन व्यक्तियों को ये लग रहा है कि एग्ज़ाम निरस्त नहीं होनी चाहिए, उन्हें बता दें कि इसमें जो है केवल और केवल ना 10 व्यक्ति बल्कि 120 से 150 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पेपर्स को जो है एग्ज़ाम से पहले पढ़ रखा था, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम निरस्त न हो, तो आप बहुत ही बड़ी विडंबना में हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप एक बार यह कह देंगे कि एग्ज़ाम्स को निरस्त नहीं होने दिया जाए या परिणाम को घोषित कर दिया जाए, तो उसके बाद किसी भी प्रकार से जो है आप एग्ज़ाम्स को निरस्त नहीं करवा सकते, ठीक है ना। यदि आपको अभी इस एग्ज़ाम में 150 मार्क्स आए हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी ये निरस्त होगी, तो अगली बार एग्ज़ाम होगी, उसमें आप जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इससे जो है आपको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यदि हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता था कि जो है यूनिटी इज़ द बेस्ट पावर, सो फर्स्ट ईयर की जो बात है उसी को यहाँ पर रखते हैं और जो है एकता को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्या है कि यदि एग्ज़ाम्स को निरस्त होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि एग्ज़ाम्स को निरस्त न हुई तो जो है परिणाम घोषित हो जाने के बाद किसी भी प्रकार से ये निरस्त नहीं हो सकती। और वह व्यक्ति जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है वो इसमें आसानी से बच सकते हैं यदि एक बार रिजल्ट को घोषित हो चुका। इसलिए जो है एग्ज़ाम्स को निरस्त करने के समर्थन में आप जो है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और वह व्यक्ति जिनके जो है
140 से 150 के बीच में है, जिन्हें यह संभावना है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो चाहे तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति जिन्होंने मेहनत करी और उसके पश्चात भी उसका किसी भी प्रकार से कोई नंबर नहीं आया है, तो उस व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यूनिटी को हमको सिखाई जाती थी, उसी यूनिटी को यहाँ पर बनाए रखना है, क्योंकि यूनिटी के साथ ही जो है हम इस लड़ाई को आगे लड़ सकते हैं। और जेल भरो आंदोलन का समर्थन कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप जो है इस आंदोलन को मजबूत बना सकें, ठीक है ना। और पीईबी अभी तक किसी प्रकार से ऑफिशियल उन्होंने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है कि यहाँ पर जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, जबकि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे दिए थे जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं थे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए जो बताया जा रहा है कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में इसका सपोर्ट कीजिए, ताकि आप जो है आसानी से इस एग्जाम्स को निरस्त करवा सकते हैं, ठीक है। होता ये है कि यदि हम इस एग्जाम्स को निरस्त नहीं करवाएंगे तो आगे आने वाली हर एग्जामों में जो है फर्जीवाड़े की संख्या बढ़ती रहेगी, और उसमें या तो आप आपके भाई बहन कोई भी जो है इसके शिकार होते रहेंगे, क्योंकि जो है अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि पीईबी ने एग्जाम्स ली और वह एग्जाम्स जो है निरस्त हो। लेकिन एग्रीकल्चर वालों ने ये करके बताया है, तो दोस्तों इसका समर्थन कीजिए। और जो व्यक्ति कह रहे हैं कि एग्जाम निरस्त नहीं होनी चाहिए, उनसे केवल एक ही गुजारिश है कि यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आप जो है एग्जाम्स को निरस्त करवाने में सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी आपके साथ हमेशा रहेगी, और जब भी नई वैकेंसीज आपके सामने आएगी तब आप उस समय आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जिसे उन्होंने बताया कि सेब को आमतौर पर लगाया जाता है, तो पीईबी ने आंसर दिया 4x4, और जिन व्यक्तियों ने फर्जीवाड़ा किया था उन्हें भी लगाया 4x4, लेकिन इसका सही जवाब है 6x6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या गन्ने में घासी प्ररोग किसके द्वारा होता है। तो हर एग्जाम्स हर किताब यही कहती है, हर कोचिंग संस्था यही कहती है कि इसका राइट आंसर माइक्रोप्लाज्मा है, लेकिन पीईबी ने इसका राइट आंसर बैक्टीरिया दिया है। और जिन व्यक्तियों ने पेपर को लीक किया था उन्होंने भी जो है इन क्वेश्चनों को वही आंसर सिलेक्ट किए हैं जो कि उन्होंने दिए थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि आप अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट कीजिए, और जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि एग्जाम निरस्त ना हो, वह बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। हो सकता है कि पेपर इतने ज़्यादा लीक हो चुके हों कि आपका 145 से 150 के बीच में भी नंबर न आ सके। तो दोस्तों इसी में भलाई है कि आप जो है एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम जो हुई थी अभी, उसमें निरस्त होने में जो है आप पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें, क्योंकि जो है इसका आखिरी सॉल्यूशन यही बचा है कि जो है इसमें जो आप एग्ज़ाम्स को निरस्त करवाएं, क्योंकि जो व्यक्ति जिनके पास पहले से पेपर पहुंच चुके थे, रीवा के कुछ गर्ल्स हॉस्टल में पेपर पहुंचे थे, तो वहां के जो है किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। तो यदि आप चाहते हैं कि यदि परिणाम को घोषित करें, तो परिणाम घोषित होने के बाद वह व्यक्ति जिन्होंने जैसे कि रीवा की गर्ल्स वगैरह हो गई या और अदर भी कहीं पेपर्स पहुंचे थे, तो उनको जो है आसानी से सिलेक्शंस मिल सकता है। और वह व्यक्ति जिसने जो है मेहनत करी थी, जो व्यक्ति एमएससी बीएससी एमएससी करने के बाद 2-3 साल जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे, उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है एग्ज़ाम्स को निरस्त करवाने में पूर्ण रूप से सपोर्ट कीजिए। आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यदि आपने पूर्ण रूप से तैयारी की है तो आपको जो है नेक्स्ट टाइम भी पूर्ण रूप से मौका मिलेगा, और उसमें आप जो है इस एग्ज़ाम से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यही थी आज के वीडियो की खासियत, क्योंकि दोस्तों जो है कल जेल भरो आंदोलन है, और उसमें पूर्ण रूप से जो है आप सहयोग प्रदान कीजिएगा। जिस भी जिले से आप हो, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, तीनों संभाग जो है तीनों कॉलेजेस में यहाँ पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।